हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पेपर नंबर 7। गाइस, इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे एज यूजुअल। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1 इज मूल प्रक्रिया से बाहर निकलने से पहले समाप्त होने वाली प्रक्रिया के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आर चाइल्ड, एग्जिट, ऑर्फन और ज़ॉम्बी। गाइस, ये क्या होता है, जो मेन आपका जो प्रोसेस होता है उससे बाहर निकलने के पहले जो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर स्टेटस बार में कहाँ पे दिखाई देता है? जो स्टेटस बार होता है उसमें पेज नंबर किस साइड होता है? ऑप्शन आर बाई तरफ, दाई तरफ, बीच में और इनमें से कोई नहीं। गाइस, ये आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में यानी बाई तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 3 इज इक्वल टू 356 ऑब्लिक मिनिमम 508 का मान क्या होगा? ओके, सो क्वेश्चन इज ओके, तो इसमें ऑप्शंस आर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट। ठीक है, द सेकेंड इज 085। गाइस, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसको पहले ध्यान से आप देखो क्या दिया हुआ है। इज इक्वल टू 256 बाय मिनिमम ऑफ 508। गाइस, अब आप ये बताओ, मिनिमम मिनिमम का मतलब क्या? वो सबसे छोटा। अब 5 और 0 और 8 में सबसे छोटा क्या है? इट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 256 बाई 0, तो आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, IIN संस्था पहचान संख्या। ठीक है, ये क्या है? इंस्टीट्यूट इंट्रोडक्शन नंबर। एक कैसा नंबर, कितने डिजिट का नंबर? ऑप्शंस आर 4, 5, 6, 7। ये कितने डिजिट का नंबर होता है? आपका 6 डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 5, SBI द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? ऑप्शंस आर योनो, SBI ऑनलाइन, SBI पे और नन। गाइस, कौन कौन जो भी है हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो बताए कौन कौन योनो ऐप यूज करते हैं। मैं भी यूज करती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच इज योनो। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेन्यू में उपलब्ध होती है? ऑप्शंस आर विंडोज, व्यू, फाइल्स और टूल्स। गाइस, इसमें लिब्रे ऑफिस का जो डिजिटल सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा टूल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान दिनांक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस कोलोन, कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन, कंट्रोल प्लस स्टार, कंट्रोल प्लस एंड। गाइस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट डेट के लिए आप यूज करते हो कंट्रोल प्लस सेमी कोलोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रोबोट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शंस आर रोबोटा, रिबोटा, राइबोटा और रोबोटा। गाइस, रोबोट शब्द का जो भी इन्वेंशन हुआ वो रोबोटा, ROBOTA वर्ड से हुआ। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर में शीर्षक पट्टी के नीचे कौन सी पट्टी मौजूद होती है? जो टाइटल बार होता है उसके नीचे कौन सी बार होता है? ऑप्शंस आर टूल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार और टास्क बार। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आर मानव निर्मित, मशीन निर्मित, प्राकृतिक और कोई नहीं। वायरस क्या है? वायरस का ये हमारा मानव द्वारा बनाया हुआ होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विच इज मानव निर्मित। CMS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर कंटेंट मैनेजमेंट सर्विस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट विच इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12, किसी कॉलम की चौड़ाई कम करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑल्ट प्लस राइट एरो, ऑल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ऑल्ट प्लस लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग को सीखने के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलती है? ठीक है, ऑप्शंस आर एथिकल हैकिंग, मैलवेयर इंजेक्टिंग डिवाइसेस,
मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस और अटैकिंग। गाइस ये सब जो भी है बी सी एंड डी, ये सब नॉन एथिकल हैकिंग में आता है और एथिकल हैकिंग में आता है जो हमारे एथिक्स को फॉलो करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा। अगर आप एथिकल हैकिंग सीखते हो तो आपको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को बदल देता है? ऑप्शंस आर साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, एम्प्टी टेक्स्ट और सिंपल टेक्स्ट। गाइस ये यूज की जाती है टेक्निक आपका क्रिप्टोग्राफी में। इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को चेंज किया जाता है साइफर टेक्स्ट में। इस तरह इंक्रिप्शन किया जाता है और बाद में जब ये रिसीवर के पास आपका मैसेज पहुंचता है तब हम इसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, MIME का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस आर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और नन ऑफ दीज। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। क्वेश्चन नंबर 16, खोए हुए मोबाइल फोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस आर IMEI नंबर के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, बिल के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। का जो IMEI नंबर होता है वो सबका यूनिक होता है, उसके थ्रू हम इजीली अपने मोबाइल को खो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC के फाउंडर है? ऑप्शंस आर जैक किलबाई, रॉबर्ट नॉयसी, फ्रैंक वेंगलस एंड ऑल ऑफ द अबव। गाइस यहाँ पे जो तीनों है, तीनों को एक साथ बोला गया है फाउंडर ऑफ IC। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, इथरनेट नामक केबल कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ऑप्शंस आर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, वाइड एरिया नेटवर्क में और इनमें से कोई नहीं। गाइस इथरनेट आपका यूज होता है लैन के लिए। ठीक है गाइस, ये इंटरनेट नहीं है, ये इथरनेट है जो एक लिमिटेड ये कह सकते हैं लिमिटेड एरिया को कवर करता है। ठीक है, जो कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क लैन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है? ऑप्शंस आर बिट डिफेंडर, डीफ्रैगमेंटर, यूटिलिटी प्रोग्राम और नन। गाइस जो आपका बिट डिफेंडर है ये एक एंटीवायरस का एग्जांपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फेसबुक पर कितना फोटो एक साथ अपलोड कर सकते हो? ऑप्शंस आर 30, 20, 34 और 22। गाइस इसमें फेसबुक पे आप 30 फोटोज एक साथ अपलोड कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स का इस्तेमाल किस मेन्यू में किया जाता है? ऑप्शंस आर होम, इंसर्ट, एडिट और लेआउट। गाइस यहाँ पे वर्ड्स में बुलेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? होम मेन्यू से किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, API में अधिकतम कितनी राशि की पेंशन मिलती है? ठीक है। ऑप्शंस आर 2000, 5000, 10,000 और 20,000। गाइस यहाँ पे कितनी पेंशन मिलती है आपको? 5000, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देश के सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर और मॉनिटर। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? ठीक है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉर्मली सम निकालना है। ऑप्शंस आर 3, 7, 12 एंड 14। सम यानी आपको इसको ऐड करना होगा, यानी 5 + 2 = 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्सर से संबंधित है? ऑप्शंस आर पिक्सेल, पॉइंटिंग, फाइल और इनमें से कोई नहीं। गाइस इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज पॉइंटिंग। ठीक है, कर्सर होता है उसको पॉइंट करने के कहलाता है पॉइंटिंग। गाइस कई सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि मैम आप PDF प्रोवाइड कराइए। गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान सेल को संपादित करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यानी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्रेस F4, F3, F2 और नन। गाइस यहाँ पे पूछा गया है जो प्रेजेंट सेल जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसको एडिट करना है तो हम क्या करेंगे? हमें F2 प्रेस करना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर होम, कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, A एंड B बोथ। ठीक है गाइस, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो क्या होगा? होम पे भी आप इस यूज कर सकते हो और कंट्रोल प्लस होम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? ऑप्शंस आर टैब, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस C, शिफ्ट प्लस A। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस एंटर।
क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्मूला इज इक्वल टू हेलो एंड वर्ल्ड का परिणाम क्या होगा? ऑप्शंस आर हेलो एंड वर्ल्ड, हेलो एंड वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा क्योंकि एक तरह का एरर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन आर स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड पैन, उपरोक्त में से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। गाइस हम लोग यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू भी नहीं होगा, स्लाइड 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 पैन भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करें। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक एक स्लाइड है जिसे अनस्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर टेम्पलेट, फाइल, फर्स्ट स्लाइड यानी प्रथम स्लाइड और मास्टर स्लाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज मास्टर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 32, मेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एमआईएमई और टेलनेट। गाइस यहाँ पे यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्या है? एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टीम कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवे कार एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर सी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंप्यूटर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ जी, लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 3 लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? ऑप्शंस आर Ctrl+3, Alt+3, Shift+3 और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे हम यूज करते हैं Ctrl+3 शॉर्टकट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, पीयूएस में किस प्रिंटर का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर थर्मल, लेजर, इंकजेट और इनमें से कोई नहीं। गाइस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ओके, हाँ, लिब्रे ऑफिस में हेडर डालने के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शंस आर फॉर्मेट स्लैश हेडर, एडिट हेडर, इंसर्ट हेडर और व्यू हेडर। ठीक है गाइस, अगर आपको क्या करना पड़े, आप क्या करोगे, सबसे पहले इंसर्ट वाले मेन्यू में जाओगे, वहां पे आप हेडर सेलेक्ट करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इज आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज सर्किट, और थर्ड इज ट्रांजिस्टर, डी इज वैक्यूम ट्यूब। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से विषम का चयन करें, यानी ऑड जो भी इन सब में लग रहा हो, यानी ऑड में आउट ऑफ करो। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। का इसमें आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये क्या करता है, किसी लैंग्वेज को किसी अदर लैंग्वेज में चेंज करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो एक इंटरफेस होता है यूजर और कंप्यूटर के बीच, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस आर Ctrl+Shift+P, Ctrl+P, Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P। ठीक है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो क्या है Ctrl+Shift+O। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस आर लिबरेशन सेरिफ, लैंक्स ब्रॉड, लूसिडा ब्राइट और नेट। का इसमें ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट। ये अगर आप करोगे लिब्रे ऑफिस राइटर आप यूज करें तो बाय डिफॉल्ट आपका लिबरेशन सेरिफ ही वहां पे आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 41, एलएसआई और वीएलएसआई का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में या किस जनरेशन में किया गया था? ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ। गाइस इन लोगों का यूज आप करोगे आप फोर्थ जनरेशन में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 7 का सिस्टम आइकन नहीं है? ऑप्शंस आर कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है गाइस, इसमें देखिए सिस्टम विंडोज 7 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, विंडोज 7 को विंडोज 8 में बदलना क्या कहलाएगा? ऑप्शंस आर अपलोड, अपडेट, अपग्रेड और कोई नहीं। गाइस यहाँ पे विंडोज 7 में है, मैं विंडोज 7 से 8 में जा रहे हैं तो उसे क्या बनेंगे विंडो अपग्रेडेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करें। क्वेश्चन नंबर 44, सिम का पूरा नाम क्या है?
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, बोथ और नन। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो आप इसके सिम का पूरा फुल फॉर्म दोनों कह सकते हो क्या, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी भी मैसेज या बात को अति शीघ्रता से एक दूसरे व्यक्ति के पास भेजने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आर ईमेल, पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट, फैक्स। ठीक है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो क्या है ईमेल। क्वेश्चन नंबर 46, यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकल, यूनिट रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसमें और यूआरएल का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हो? ऑप्शंस आर फॉर्मेट, इंसर्ट, स्टाइल, टूल्स। का इसमें आपका टूल्स के माध्यम से क्या कर सकते हो? कोई भी चार्ट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, फुटनोट का उपयोग डॉक्यूमेंट में कहां पर किया जाता है? ऑप्शंस आर लाइन के अंत में, पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, और इनमें से कोई। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्या पेज के लास्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मेल बॉक्स किससे बना हुआ है? मेल ऑप्शंस आर बॉडी एंड सब्जेक्ट, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स, हेड एंड बॉडी, सीसी एंड बीसीसी। ठीक है गाइस, जो आपका पूरा मेल बॉक्स की अगर पूरी बात करें ओवरऑल, तो ये आपका क्या इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स दोनों से मिलकर बना हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, बिल के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का लाभ यानी उसका जो भी क्या क्या आपको उससे बेनिफिट्स होते हैं? ऑप्शन था सुरक्षित, सुविधाजनक, समय की बचत और उपरोक्त सभी। गाइस इसमें आपको सुरक्षित भी, थोड़ी सिक्योरिटी भी हो जाती है, सुविधाजनक भी हो जाती है, समय के टाइम भी बच जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 इज डीमैट क्या है? ऑप्शंस आर ऐसा खाता जहां शेयर रखे जाते हैं, एक बचत बैंक खाता, एक चालू खाता, और व्यापारियों के लिए बैंक खाता। गाइस डीमैट क्या होता है? डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे हम शेयर्स को रखते हैं। ठीक है। कई सारे आप टीवी में एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, और बहुत सारे बैंक जो फ्री में भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो क्या ये हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक ऐसा अकाउंट होता है वहां जहाँ पे शेयर्स को रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर एक्सिस, एसबीआई, एनपीसीआई और आईसीआईसीआई। गाइस आपका यूएसएसडी की हम बात करें तो वो लॉन्च हुआ था एनपीसीआई के थ्रू। किसके थ्रू? एनपीसीआई के थ्रू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के संयोजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। गाइस यहाँ पे कई स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, कि मेश टोपोलॉजी में भी तो कई सारी टोपोलॉजीज होती हैं। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में कई सारे टोपोलॉजीज को मिलकर बनाया जाता है। बट हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? वो टोपोलॉजी से मिलकर ही बनती है। कई टोपोलॉजी को जैसे मान लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी का स्टार टोपोलॉजी का हमने इसमें हब ले लिया, और कई सारे टोपोलॉजीज को मिला के क्या बनाया जाता है? जो भी टोपोलॉजीज बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, भीम का पूरा नाम क्या है? गाइस भीम जिससे आप इसको हम यूज करते हैं नॉर्मली ट्रांजेक्शन के लिए। ऑप्शंस आर भीम इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरनेट फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मेमोरी। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर 55, ई प्रगति ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है गाइस, यहाँ पे ई प्रगति जो ऐप है यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रगति जो ऐप है वो आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेट पर सही व्यवहार के लिए पारंपरिक नियमों यानी ट्रेडिशनल रूल्स को कहा जाता है? ऑप्शंस आर रूल, प्रोटोकॉल, नेट इक्विटीज और गुड बिहेवियर। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो क्या नेट इक्विटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, बिल्डिंग या कैंपस में उपयोग होने वाला नेटवर्क कौन सा है? ऑप्शंस आर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन,
वाइड एरिया नेटवर्क यानी आपका वैन, इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन नंबर डी। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी जो आपको लैन होता है वो एक लिमिटेड एरिया में, जैसे जहाँ पे बहुत कम सिस्टम होते हैं, या तो आपके घर में या तो छोटे मोटे मतलब कोई कंपनी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बिल्डिंग या कैंपस में, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज लैन। क्वेश्चन नंबर 58, यूपीआई एक ब्लैंक है, क्या है, किस तरह की प्रक्रिया है, क्या एक मोबाइल प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑफलाइन प्रक्रिया है, और उपरोक्त सभी। गाइस हम यहाँ पे यूपीआई की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में अधिकतम कैरेक्टर सीमा कितनी होती है। ऑप्शंस आर 80, 30, 64 और 255। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज 255, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज जोड़ने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, फॉर्मेट, इंसर्ट। गाइस यहाँ पे क्या करना है, फाइल्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको किसमें मिलेगा, इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 61, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर फाइल, इंसर्ट, एडिट और नन, ठीक है गाइस। विजार्ड के लिए हम किस मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, इंटरनेट पर किसी जगह का मानचित्र देखने के लिए यानी मैप देखने के लिए गूगल के गूगल के किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर गूगल मैप, लोकेशन, गूगल प्लेस और नन। गाइस हमें क्या करना है, मैप देखना है, तो किसमें जाएंगे, गूगल मैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के किस व्यू में टेक्स्ट रहता है, ठीक है, केवल टेक्स्ट रहता है। ऑप्शंस आर आउटलाइन व्यू, स्लाइड, शॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक है। गाइस आपका उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, क्या, आउटलाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी और कंट्रोल प्लस जे। गाइस यहाँ पे जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस जे। क्वेश्चन नंबर 65, किस यूटिलिटी का प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने में किया जाता है। ऑप्शंस आर डिस्क क्लीनर, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है, और नन। गाइस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस यूटिलिटी प्रोग्राम का यहाँ पे किसी यूटिलिटी का प्रोग्राम की गति यानी इसकी स्पीड को बढ़ाना क्या, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है, वो डीफ्रेगमेंटर का यूज किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। ऑप्शंस आर 1, 6, 10, 96। गाइस लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, 6। यहाँ पे 1 मत कर देना, ऑप्शन नंबर 6 इज करेक्ट, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 6। क्वेश्चन नंबर 67, भेजे गए ईमेल में कौन बदलाव कर सकता है। आप किसी को मेल कर दिए हो, ठीक है, तो उसमें क्या कुछ चेंज कर सकते हो। पहली बात तो ये गाइस कोई नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, न सेंडर न रिसीवर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और फर्स्ट वाला क्या है, प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर। सेकंड क्या है, भेजने वाला यानी सेंडर। सी क्या, उपरोक्त दोनों यानी सेंडर रिसीवर दोनों। डी क्या, कोई भी नहीं गाइस, कोई भी नहीं चेंज कर सकता। हाँ रिसीवर उसको फॉरवर्ड कर सकता है, पर वो तो एक अलग बात है ना। क्वेश्चन नंबर 68, नए 50 रुपए के नोट का कलर कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर फ्लोरोसेंट ब्लू, नीला, पीला और मजेंटा। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या है, फ्लोरोसेंट ब्लू। क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ गई भाई, हाँ, एनईजीपी का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है। ऑप्शंस आर पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, मिशन मोड प्रोजेक्ट, ए एंड बी और नन। गाइस हम लोग तो सारे ये एप्स वगैरह और ये सब तो यूज करते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता कि कौन सा किस प्रोजेक्ट के लिए कोई वर्क कर रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं एनईजीपी किसके लिए वर्क करता है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, ई प्रगति ऐप किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ गाइस यहाँ पे स्टेट की बात आ गई, मे बी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ई प्रगति ऐप जो है गाइस वो इसमें से देखते क्या है, ऑप्शन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। तो ई प्रगति ऐप आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 गाइस यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन आया है, क्या है, राउंड ऑफ 324.146
2 इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आर 325, 324.717, 324.15 और 427। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मेन हमारे लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है 324.146 कॉमा 2। अब देखिए कॉमा के बाद जो भी वैल्यू होती है हमको उससे काम होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी वैल्यू है 2, ठीक है। अब 2 वैल्यू दी हुई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो पॉइंट के बाद क्या वैल्यू हुई है उसमें ही हमको चेंजेस करना है। पॉइंट के बाद जो क्या है 146, अब हमें क्या इसको हटाना है 46 को हटाना है। 46 को हटाना पड़ेगा तो राउंड में क्या करते गाइस, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। एक को क्या कर देंगे इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा 324.15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, ईथरनेट में डेटा ट्रांसफर की दर कितने बिट होती है। ऑप्शन आर 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड, 10 बिट्स पर सेकेंड, 10 किलो बिट्स पर सेकेंड और नन, ठीक है। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या होगा 10 मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। निम्न में से विषम को चुने यानी ऑड मैन आउट। ऑप्शंस आर आरबीआई, एसबीआई, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। गाइस यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज होकर सीबीआई को भी कर देते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी कर देते हैं। पर गाइस ये तो आपका आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकर्स बैंक है, क्या आप इसको ये कह सकते हो। यानी ये सब तो नॉर्मली बैंक है, वो बैंकर्स बैंक है, तो इसलिए आपका आरबीआई ऑड मैन आउट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। ओके, ऑप्शंस आर द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, द एजुकेशन ऑफ हैकर, द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, द नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या है द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर यानी आपको सेंट्रल जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन आर वो कैसा होता है, इसमें क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है। अधिक शक्तिशाली यानी मोर पावरफुल, कम शक्तिशाली, बराबर शक्ति का और अनुपस्थित। बराबर शक्ति का कहने का मतलब है जो रिंग वाला नेटवर्क जो होता है उसमें जो सारे नेटवर्क सारे सिस्टम होते हैं क्या सब जो सेंट्रल में हो जाता है क्या उसी के बराबर होता है। या तो डी कह रहा है अनुपस्थित यानी क्या रिंग टोपोलॉजी में क्या बीच में कोई सिस्टम नहीं होता है। गाइस रिंग टोपोलॉजी में बीच में कोई सिस्टम नहीं होता। रिंग क्या होता है, रिंग यानी एक सर्कल के आकार का, सर्कल में कोई यहाँ पे सेंट्रल एनिमल तो होगा नहीं, ठीक है। यानी अनुपस्थित यानी कि रिंग एलिमेंट में कोई भी सेंट्रल में कंप्यूटर या तो सिस्टम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेशन यानी पीछे का ओरिएंटेशन कैसा होता है। ऑप्शन आर हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज पोर्ट्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, ईडीआई का पूरा नाम क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरकनेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ओके वो इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रॉनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी इज नन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी ईडीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईडी कमांड। ऑप्शंस आर print effective and real UID and GID. B is print effective and real UID. C is print effective and real GID. D is print virtual UID and GID. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या होगा, ये आपका मेन पर्पस होता है आईडी कमांड का क्या, प्रिंट करना इफेक्टिव एंड रियल यूआईडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, इंटरनेट ब्राउजर जैसे ओपरा, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए जो आपका सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए उपाय कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आर they have an encrypted connection is well is warning for suspend site. B is they have fire extinguisher and smoke alarms. C is they have constant code verification as well as privacy protection. On D is all of the above. Guys यहाँ पे मैं सबको एक तरफ से elaborate कर दे रही हूँ। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि इनके पास क्या होता है, इंक्रिप्टेड कनेक्शन। जो भी इंक्रिप्ट, मैंने आपको पूरा क्रिप्टोग्राफी के छोट के बारे में थोड़ा सा बताया था। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, जब भी आपको कहीं पे भी डेटा सेंड करना होता है तो उसमें क्या होते हैं, अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जाता है बाय इंक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो लोग इंक्रिप्शन कनेक्शन यूज करते हैं कि कोई भी जो सस्पेंस, ऐसी कोई साइट्स हमारे पास ना आए जिसका हमारे सिस्टम में कोई यूज नहीं है, जिसका कोई सस्पेंस साइट ना है। ठीक है, बी इस ये वो लोग यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक अलार्म्स यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड इज वो यूज करते हैं, दे हैव कांस्टेंट कोड वेरिफिकेशन। या वहां पे क्या करते हैं, कोड जो भी कोडिंग आ रही है उसके लिए वेरिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। गाइस यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है गाइस, ये जरा बी वाला जो ऑप्शन है, ये मे बी ये फायर एक्सटिंग्विशर और स्मोक अलार्म्स की जो बात हो रही है, ठीक है, ये एक फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर को तो प्रोटेक्ट करेगा नहीं, फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज क्या, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, वीडीयू क्या है? ऑप्शंस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डायनेमिक यूनिट, व्यू डिस्प्ले यूनिट, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 82, विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की पृष्ठभूमि विकल्प का उपयोग करके ब्लैंक बदला जा सकता है। ऑप्शंस आर फॉन्ट, लॉक स्क्रीन, लॉक डेस्कटॉप और होम स्क्रीन। क्या किया है, विंडो 10 में लॉक स्क्रीन की जो बैकग्राउंड है उसका उसका जो ऑप्शन है उसको चूज करके क्या चेंज किया, लॉक स्क्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, उद्योग यानी जो आपका बिजनेस 4.0 की स्टार्टिंग किस देश से हुई थी? ऑप्शंस आर भारत, चाइना, रूस, अमेरिका। गाइस इसकी स्टार्ट हुई थी हमारे इंडिया से। ठीक है, भारत से। Question number 84. Memory unit is a part of, options are storage, control unit, input device और output device। का मेमोरी यूनिट क्या होता है, आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? ऑप्शंस आर 100, 200, 300 एंड 3000। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम आपका 3000 तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं? ऑप्शंस आर सेव एज, इंपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज, नन ऑफ दीज। गाइस इंपोर्ट करने का मतलब है किसी भी फाइल को इन करना। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, एक्सपोर्ट करना का मतलब है आप तो इसको बाहर ले जा रहे हो तो आप किसी भी अदर रूप में भी ले जा सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, OLX किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शंस आर C2B यानी ऑप्शन कंज्यूमर टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। गाइस OLX जो आता है इसमें कई जो भी रहते हैं, यानी जो सामान खरीदने वाले रहते हैं और जो बेचने वाले रहते हैं, वो सबके सब कंज्यूमर ही रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उसी जानकारी को किसी को प्रेषित करता है। सॉरी, ऑप्शंस आर स्पाईवेयर, मेलवेयर, फर्मवेयर और एडवेयर। गाइस अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए आज मैंने गूगल पे एक सर्च किया, ठीक है, मुझे एक फोन चाहिए जो 20,000 के अंदर। ठीक है, अब मैंने वो गूगल पे ही सर्च किया था, बट अब क्या हुआ, मैं कोई भी ऐप खोल रही हूँ, ठीक है, मैंने यूट्यूब खोला, उस पर भी फोन की एडवर्टीजमेंट आ रही है। कभी कभी कुछ भी कोई ऐप नहीं भी खोला, बस फोन में नेट ऑन है, तब भी फोन की एडवर्टीजमेंट आ रही है। ठीक है, ये क्या है, स्पाईवेयर है। ये क्या किया, इसने क्या किया, हमारी गतिविधि पे नजर रखा कि हाँ भाई एक काजल कुशवाहा को फोन चाहिए। ठीक है, अब हमारे बैकग्राउंड में कोई भी मैं ऐप यूज कर रही हूँ, कुछ भी यूज कर रही हूँ, इंस्टाग्राम चला रही हूँ, फेसबुक चला रही हूँ, उसमें फेसबुक पे भी फोन के एडवर्टीजमेंट आ रहा है, बीच में इंस्टा पे भी आ रहा है, तो ये क्या है, स्पाई है। ठीक है, छोटे से एग्जाम्पल से अपना ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, हैकर समुदाय में सबसे अच्छा हैकर किस हैकर को माना जाता है? ऑप्शंस आर व्हाइट हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर। गाइस आज आप इसको सर्च करना, ये जो यहाँ पे हैट दिया गया है वो किस लिए दिया गया है। ठीक है, सबसे अच्छा मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, तो क्या व्हाइट हैट हैकर को सबसे अच्छा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, सीवीवी कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन आर 3, 4, 5 और 10। गाइस सीवीवी आपका 3 डिजिट का होता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कार्यकारी परिवेश में रोबोट्स निम्न में से किससे रिलेटेड है, संबंधित है? ऑप्शन आर प्राणियों से, सॉफ्टवेयर सेवाओं से, टूल से, एप्लीकेशन से। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात की गई रोबोट्स। रोबोट्स किससे संबंधित है? प्राणियों से। ठीक है, सॉफ्टवेयर और टूल्स और एप्लीकेशन से। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? ओवरहेड लेटर स्लाइड शो दिखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक विशेष इफेक्ट, स्लाइड का एक प्रकार यानी उसका एक टाइप्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या है यहाँ पे? स्लाइड शो। यहाँ पे क्या? स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? आप क्या करोगे वहां पे कोई भी, जैसे मान लेते हैं आपका कोई भी पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आपको क्या करना है, उसको किसी के सामने शो करना है, तो हम क्या करते हैं वहां पे स्लाइड शो चलाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन डाल देते हैं। कभी आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, कई सारी ऐसा वो चल रही पीपीटी चल रही है, एक लेटर आपका ऊपर से आ रहा है, एक लेटर नीचे से आ रहा है, एक लेटर आपका एकदम पॉपअप होके आ रहा है। ठीक है, तो यही है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 गाइस, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया। क्या? सीलिंग 120, 22 का मान क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था सीलिंग के लिए क्या करते हो, आप एक वैल्यू बढ़ा देते हो और क्या करोगे, अब उसके देखो सीलिंग के लिए वैल्यू बढ़ा दोगे, अब जब बात आती है आपका फ्लोर की तो वैल्यू आप एक कम कर देते हो। ठीक है, तो फिर देखो आपने हमने इसको डिवाइड किया तो क्या लगभग आएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, तो हम मैंने क्या बोला, सीलिंग जब भी हम लोग यूज करते हैं क्या करते हैं, एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो क्या करोगे, एक वैल्यू बढ़ा दोगे, 120 121 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? ऑप्शंस आर विंडो 8, ओपन ऑफिस, लिनक्स, उबंटू। गाइस, लिनक्स, उबंटू, ओपन ऑफिस सब ओपन सोर्स कोड है, बट आपको विंडो 8 जो है वो आपका ओपन सोर्स नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 495, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऑप्शंस आर सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर वितरित खाता बही, आदान प्रदान करना एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, एक केंद्रीकृत खाता बही। गाइस, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्टली सिंपली डिफाइंड एज अ डिसेंट्रलाइज्ड or distributed or ledger that's record the provenance of a digital asset। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवेनेंस और रिकॉर्ड करता है प्रोवेनेंस ऑफ डिजिटल एसेट। ठीक है, बेसिकली अगर इसको बोला जाए, ये क्या करता है, ये द डेटा ऑन अ ब्लॉकचेन इज अनेबल टू मॉडिफाई। अगर ब्लॉकचेन पे आपका डेटा आ गया तो मॉडिफाइड नहीं हो सकता, विच मेक्स इट अ लेजिटिमेट डिस्क्रिप्टर फॉर इंडस्ट्री लाइक पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर। ठीक है, अगर आपके पास डेटा आ गया तो मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई पेमेंट कर रहे हो, इस सारी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये जो कि यहाँ पे थोड़ा हिंदी, थोड़ा कठिन हिंदी दी हुई है। ठीक है, सहकर्मी टू सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता वही। ठीक है, तो इसको समझाने से अच्छा मैंने अपने वर्ड में बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 96, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आर 1992, 1996, 1993 और 1995। गाइस, इसको लॉन्च किया गया था 1996 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शंस आर सीपीयू, मॉडेम, मेमोरी और इनमें से कोई नहीं। गाइस, मॉडेम के थ्रू ही ये डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज शेल? शेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस, नन। ठीक है गाइस, आपका शेल क्या होता है? एक यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर C3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, डीएनएस क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेमिंग सिस्टम, डुअल नेम सिस्टम और ऑल ऑफ दिस। गाइस, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना में कौन सा वेब ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, बैडू, क्रोम और नन। गाइस, वहां पे बैडू यूज किया जाता है। गाइस, अगर जिनको ना पता हो मैं बता दूं, जो हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह की चीजें चाइना में बिल्कुल नहीं चलती। चाइना की गवर्नमेंट क्या है, वहां वालों के उनका एक लोकल जो भी सोशल नेटवर्क वो बनाया गया है। गाइस, इस तरीके से अगर बोला जाए तो चाइना हम लोग चाइना की इंफॉर्मेशन, तो चाइना हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ही मतलब फुल्ली तरीके से नहीं ले पाती। ठीक है,
गाइस यहाँ तक अगर आप पहुंचे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पूरे 100 क्वेश्चन देखने के लिए। तो गाइस आप भी अपना बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके सही आए, ठीक है। गाइस यहाँ तक पहुंचे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, बेल आइकन को दबाना ही मत भूलना, ठीक है। और गाइस थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट क्लास।